नमस्कार साथियों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन जो प्रतिदिन थ्योरी क्लास ले रहे हैं उसमें अपन ने जो टॉपिक चल रहा था पिछली लास्ट क्लास अपन ने आसन और विकृति से संबंधित देखी थी। उनमें से अपन ने है वो रीढ़ के डिजीज से संबंधित काइकोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलिसिस, साथ ही में दोस्तों अपन ने राउंड शोल्डर ये अपन ने देख लिए थे। अब आज अपना यहाँ पे जो टॉपिक है वो रहेगा पैरों से संबंधित विकृतियां, यानी पैरों के अंदर आने वाली विकृतियां, जैसे बोलो एग, नोकनी, फ्लेट फीट, क्लाव फीट, ये अपन देखने वाले हैं। तो आज अपना यहाँ पे जो पहला या फिर पैरों से संबंधित विकृति है जिसे अपन बोल एग या जेनु वेरम के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक रहेगा पैरों से संबंधित विकृति। पैरों से संबंधित पैरों से संबंधित विकृतियों में पहली विकृति आती है, उसे अपन बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे बोल एग, जिसे अपन जेनु वेरम के नाम से जानते हैं। वेरम, इसे अपन जेनु वेरम भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल एग होती क्या है। बोल एग में क्या होता है दोस्तों, जो पैर की हड्डियां होती है इसमें जो बो शब्द है, इस बो शब्द का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे धनुष या कमान, यानी दोनों पैर है वो धनुष कमान के समान दिखाई देने लगते हैं। साथ ही में इनकी आकृति है वो अंग्रेजी के ओ अक्षर के समान अपने को यहाँ पे दिखाई देने लगती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों ये विकृति है वो जन्मजात ज्यादा आने वाली होती है। जन्म के समय तुरंत ही यहाँ पे होने वाली विकृति है वो यहाँ पे बोल एग यहाँ पे होती है। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो पैर की जो घुटने का जोड़ है जिसे अपन पटेला बोलते हैं, उस घुटने के जोड़ के अंदर है जो टिबिया फिबुला हड्डी होती है वो अगर कमजोर हो जाती है तो क्या होने की संभावना होती है, बोल एग यहाँ पे होने की संभावना रहती है। अपन डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे, लेकिन एक बार इसके बारे में लिखते हैं। तो बोल एग के बारे में देखें दोस्तों, यहाँ पे बोल एग में क्या होता है तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे इसे वो का अर्थ धनुष या कमान होता है, कमान होता है, ध्यान रखना है। इसमें जो बो है, इस बो का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे धनुष या कमान होता है। इसमें दोनों पैर धनुष के समान दिखते हैं। यह भी अपने को ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों इसकी आकृति अंग्रेजी के ओ अक्षर के समान होती है। यह भी अपने को ध्यान रखना। बोले के अंदर आकृति कैसी होती है, तो अंग्रेजी के ओ अक्षर के समान। और यह विकृति ज्यादातर जन्म जात होती है। यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और साथ ही में दोस्तों बोल एग होती है, इसके अंदर घुटने की जो जोड़ है वहां से टिबिया और फिबुला हड्डी के कमजोर होने के कारण, तो अगले लिखेंगे घुटने के जोड़ के पास टिबिया और फिबुला हड्डी के कमजोर होने के कारण होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों अपन ने क्या क्या देख लिया कि इसमें बोल एग है, जेनु वेरम है। तो इसमें बो का अर्थ होता है धनुष या कमान, इसमें दोनों पैर धनुष के समान अपने को दिखाई देते हैं। और इसकी आकृति है वो अंग्रेजी के ओ अक्षर के समान होती है। यह विकृति ज्यादातर जन्मजात यहाँ पे हो जाती है। और घुटने के जोड़ के पास है टिबिया और फिबुला हड्डी अगर कमजोर हो जाती है तो यहाँ पे बोल एग होने की पूरी संभावना अपनी यहाँ पे बनी रहती है। अब देखिए दोस्तों बोल एग में होता क्या है, तो ये अपना व्यक्ति है और इस व्यक्ति के ये पैर है, मान लो ये उनका हाथ होगा, भाग चला गया दोनों, और यहाँ पे ये पैर की पोजीशन आ जाती है ये वाली। तो ये पैर है दोनों तरफ, तो ये पैर ऐसे यहाँ पे हो जाते हैं दोनों साइड में, ऐसे अपने यहाँ पे दोनों साइडों से। तो ये पैर की पोजीशन, ये बीच में क्या हो गया, ये गैप हो गया। तो ये गैप है ओ अक्षर के समान अपने को यहाँ पे दिखाई देने लग जाता है। पैर है दोनों दूर दूर चले जाते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
तो ये बोले की पोजीशन हो जाती है। इसमें धनुष के समान, देखो ये धनुष के समान दिख रही है ना, ऐसी धनुष होती है, ऐसे धनुष, ये धनुष हो गई, तो ऐसे धनुष के समान है वो यहाँ पे दिखाई देने लग जाती है। आगे देखिए दोस्तों, इसके कारण क्या है, तो कारण भी अपन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो कारण में हो गया जैसे रिकेट्स रोग हो गया, जैसे रिकेट्स रिकेट्स रोग के कारण। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम कैल्शियम फास्फोरस कैल्शियम फास्फोरस विटामिन डी की कमी के कारण। तो क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, ये रोग हो जाता है जिसे अपन बोलेग बोलते हैं। अब इसमें उपचार क्या क्या कर सकते हैं अपन, उपचार में देखिए दोस्तों अपन, उपचार में एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, फिर अपन इसमें उपचार देखते हैं। तो उपचार में देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो उपचार अपन इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो उपचार में अपना यहाँ पे रहेगा दोस्तों, बोले के अंदर उपचार अपन देखें तो उपचार में है, पहला उपचार क्या निकल के आएगा, पैरों को घुटने के पास बांधकर सोना, जिससे पैरों को दोनों तरफ है बांध देंगे अपन यहाँ से, तो थोड़ा इसमें रिलैक्स हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर अपन पैरों को बांधकर सोते हैं, और इसमें क्या करते हैं आगे कि जैसे मान लो योगासन में अपन में पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं, पश्चिमोत्तानासन। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर अपन क्या कर लेते हैं, दोनों पैर एक जगह आ जाएंगे, तो इसके अंदर अपन वक्रासन, हलासन पीछे की तरफ, हलासन, ये इसके अंदर अपन रोग के उपचार के लिए करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन दूसरा प्रकार लिखेंगे, बोलो एक के बाद में दूसरा पैरों से संबंधित विकृति आएगी, जिससे अपन बोलते हैं नोक नी। चलिए दोस्तों, पैरों से संबंधित अपन ने एक विकृति यानी बोले एक देख लिया, अब अपन दूसरी विकृति पैरों से संबंधित देखते हैं, जिसे अपन जानते हैं नोक नी के नाम से। तो अपनी दूसरी विकृति आएगी नोक नी, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे जेनु वेलगम, जिसे अपन जेनु वेलगम भी कहते हैं। अब नोकनी के अंदर क्या होता है, तो अपन ने बोल एक पढ़ा था, बोल एक में दोनों पैर चौड़े थे, उसके विपरीत ये अपन दोनों पैर टकराएंगे, तो इसी ये प्लेट बोल एक के विपरीत विकृति होती है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे बोल एक देखा है, उसकी विपरीत विकृति है वो कौन सी रहेगी, नोकनी। इसमें दोनों पैर आपस में सावधान की स्थिति में घुटने टकराते हैं, और इसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो वो ध्यान रखना है दोस्तों, इसे अपन जेनु वेलगम के नाम से भी जानते हैं। और ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे अंग्रेजी के एक्स अक्षर के समान, एक्स अक्षर होता है ना, उसके समान अपने को दिखाई देती है। साथ ही में दोस्तों ये ज्यादातर है सामान्यतः 6 से 7 वर्ष की जो बच्चे होते हैं उसमें ज्यादातर होने की संभावना यहाँ पे बनी रहती है, और ये अपने को फ्लैट फिट के कारण भी ये बीमारी यहाँ पे हो जाती है। देखते हैं अपन इसके बारे में, नोकनी के बारे में। नोकनी जिसे अपन जेनु वेलगम के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना यह है विकृति बोलेग के विपरीत होती है, बोलेग के विपरीत होती है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे इसमें सावधान की स्थिति में दोनों घुटने टकराते हैं। यह भी अपने को ध्यान रखना है। देखने पर यह विकृति अंग्रेजी के एक्स अक्षर के समान दिखती है। यह भी अपने को ध्यान रखना है, अंग्रेजी के एक्स अक्षर के समान दिखती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ये बचपन में ज्यादातर 6 से 7 वर्ष की उम्र में सामान्यतः होती है। यह है सामान्यतः 6 से
7 वर्ष के बच्चों में अधिक होती है, अधिक होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, ये फ्लैट फुट अगर किसी की बीमारी आ गई चपटा पैर वाली, तो ये होने की पूरी संभावना कौन सी रहेगी? नोकनी। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे फ्लैट फुट होने पर भी यह विकृति होती है, यह विकृति होती है। तो अपन ने क्या क्या देख लिया। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, होती कैसे है। तो ये अपना कोई व्यक्ति है, मान लो क्या है, ये व्यक्ति है, ये बना दिया मैंने, ये इसकी गर्दन, ये इसके कंधे वाला भाग, हाथ हो गए दोनों दोनों साइडों में, और ये इसके क्या हो गए? पैर हो गए। अब ये पैर दोनों है, ये दोनों पैर ऐसे टकराएंगे, इसके दोनों पैर। अब दोनों घुटने हैं, यहाँ से टकराने लग गई, तो ये ऐसी स्थिति बन गई दोस्तों, यहाँ पे दोनों पैर इसमें टकराएंगे, तो एक्स अक्षर के समान अपने को दिखने लग गई है। यानी बो लेग है, बो लेग में दोनों पैर ऐसे थे, दोनों पैर, और इसमें है दोनों पैर अब वापस से क्रॉस यहाँ पे हो गए हैं। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो कारण अपने को मैंने बता दिया कि कारण है यानी हड्डी की कमजोरी, जिसमें अपन टीबिया और फिबुला हड्डी की कमजोरी, रिकेट्स रोग के कारण। साथ ही के अंदर दोस्तों इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी के कारण भी हो सकता है। तो ये इसके कारण है, यहाँ पे हो जाती है। तो इसके कारण देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो कारण देख लिए, विटामिन डी की कमी, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम, फास्फोरस और यहाँ पे कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो गई। रिकेट्स रोग हो गया, और जो मांसपेशियां, जैसे क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी हो गई, सार्टोरियस मांसपेशी हो गई, सोलियस मांसपेशी, इनकी कमजोरी के कारण भी हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स, सार्टोरियस, सोलियस मांसपेशी की कमजोरी के कारण, तो इनके कारण भी क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, नोकनी यहाँ पे हो जाती है। अब अपन देखते हैं दोस्तों इसके उपचार की, इसके उपचार क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे एक बार, इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, नोट्स आपको बनाने हैं कंटिन्यूस के। अब देखते हैं अपन इसके उपचार। तो उपचार में देखेंगे अपन नोकनी के उपचार के अंदर, तो पैर कैसे हैं, बिल्कुल घुटने एक दूसरे टच हो रहे हैं, तो अपने को क्या करना चाहिए? सोते समय दोनों पैरों के बीच में तकिया लगाकर सोना चाहिए। तो ध्यान रखना, सोते समय दोनों पैरों के बीच तकिया लगाना, दोनों पैरों के बीच तकिया लगाना चाहिए। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर क्या करना चाहिए और अपने को यहाँ पे, तो दोनों पैरों को क्या करना चाहिए? कुर्सी पर बैठ के दोनों पैरों को बाहर की तरफ निकालना, कुर्सी पर बैठकर दोनों पैरों को बाहर की तरफ निकालना, यह भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तो अपने इसके अंदर अपने को क्या करना चाहिए? घुड़सवारी करनी चाहिए, घुड़सवारी अपन हॉर्स राइडिंग करनी चाहिए इसके अंदर, घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग। साथ ही में दोस्तों साइकिल चलाना चाहिए, साइकिल चलाना। आगे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसके अंदर अपन चक्रासन कर सकते हैं, चक्रासन कर लिया, पवन मुक्तासन, हलासन, वीरभद्रासन, ये आसन करने चाहिए। तो दोस्तों ये अपना पे दूसरी विकृति है वो नोकनी, जिसे अपन जेनु वेलगम के नाम से जानते हैं, वो अपन यहाँ पे नोट कर लिया है। एक बार इसको नोट कर लो, फिर अपन लेते हैं तीसरी विकृति। चलिए दोस्तों, अब अपनी यहाँ पे तीसरी विकृति आती है पैर से संबंधित, वो अपनी आती है फ्लैट फुट।
इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। अब तीसरी विकृति जिसे अपन फ्लैट फुट के नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है फ्लैट फुट के अलावा दूसरा इसे पेस प्लेन्स भी बोलते हैं, पेस प्लेन। साथ ही में दोस्तों इसे सपाट पांव भी बोलते हैं, इसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फ्लैट फुट, पेस प्लेन्स, यहाँ पे सपाट पांव। अब ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसे अपन फालिन आर्क भी बोलते हैं। तो इसमें जो पैर के नीचे है, पैर के नीचे क्या नहीं पाई जाती है, आर्क नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना, पैर के नीचे पाई जाने वाला जो वक्र है, आर्क है, वो नहीं पाया जाता है। तो इसकी हम लिखेंगे, इसमें पैर के नीचे आर्च नहीं पाई जाती है। आर्च का मतलब है दोस्तों यहाँ पे घुमाव, नहीं पाई जाती है। इसे फालेन आर्च भी कहते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, फालेन आर्च भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान लो ये अपना पैर है, ये पैर का भाग हो गया, ये अपना पैर का भाग हो गया, ये लो। तो ये इसके अंदर क्या नहीं पाई जा रही है, तो ये तो अपना फ्लैट फुट हो गया। अब दूसरा पैर अपना नॉर्मल पैर आता है, वो इस प्रकार आता है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे बना होता। तो इसके अंदर ये क्या आ गया, आर्क आ गया, लेकिन इसमें आर्क नहीं है, सीधा है। तो ये फ्लैट फुट यहाँ पे होता है, ध्यान रख रहा है। तो अगला पॉइंट इसमें, तो इसके अंदर जो पैर के तलवे की मांसपेशी है, जिसका नाम क्या है, सोलियस मसल, अगर वो ढीली हो जाती है तो फिर अपने को क्या फ्लैट फुट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब क्या लिखेंगे आगे, इसमें तलवे की मांसपेशी जिसे अपन सोलियस तलवे की मांसपेशी का अत्यधिक ढीला होना। अगर तलवे की मांसपेशी, सोलियस मांसपेशी अगर ढीली हो जाती है तो ये आर्क क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, और फ्लैट फुट यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे ये दो प्रकार का होता है। अब फ्लैट फुट ये है, दो प्रकार का होता है, फ्लैट फुट भी ध्यान रखना है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है दोस्तों जिसे अपन लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे ट्रांसवर्स। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो लॉन्गिट्यूडनल के अंदर है एडी से लेके अंगूठे तक का भाग है, उसमें ही अगर दिक्कत आ रही है, सिर्फ उसमें ही, तो लॉन्गिट्यूडनल होगा। और अगर यहाँ पे एडी से लेके अंगूठे तक का भाग में अगर दिक्कत आ रही है तो लॉन्गिट्यूडनल, और अगर अंगूठे से छोटी अंगुली तक अगर दिक्कत आ रही है तो उसे अपन ट्रांसवर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल में एडी से अंगूठे तक का भाग अगर प्रभावित है तो बताएंगे। और इसके अंदर ट्रांसवर्स में अंगूठे से छोटी अंगुली तक का भाग, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो फ्लैट फुट के यहाँ पे टाइप यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, फ्लैट फुट मैंने बताई दिया दोस्तों यहाँ पे। साथ ही में दोस्तों इसके उपचार अपन देखेंगे, लेकिन फ्लैट फुट है वो क्यों आ जाता है, नोक नहीं हो जाती है तो उसके कारण भी अपने को क्या आ जाता है, फ्लैट फुट आ जाता है। और उसके कारण अपन देखते हैं फ्लैट फुट आने के, तो वो अपन एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे कारण, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्लैट फुट के कारण अपन को क्या क्या मिलेंगे। तो फ्लैट फुट के कारण देखिए दोस्तों, यहाँ पे कारण पर अगर देखें तो पहला आएगा दोस्तों यहाँ पे किसके कारण, तो यहाँ पे विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। साथ ही में दोस्तों जो ये टार्सल वाला भाग है, पैर का टार्सल, उसमें चोट के कारण। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टार्सल भाग में चोट के कारण आ सकती है, क्या आ सकता है यहाँ पे। और फिर नोकनी के कारण वो भी फ्लैट फुट हो सकता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सोलिस मसल से मैंने बताया है, साथ ही में जो इसकी कौन सी, यहाँ पे रिकेट्स रोग के कारण, हड्डियों की कैल्शियम फास्फोरस और विटामिन डी की कमी के कारण। तो यहाँ पे रिकेट्स कारण, विटामिन डी की कमी के कारण
ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे फ्लैट फुट आ जाता है। अब इसके उपचार देखेंगे अपन, तो उपचार के अंदर अगर देखें तो अपने को क्या क्या करना चाहिए। तो फ्लैट फुट है तो अपने को क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे इसके अंगुलियां अंगुलियां है ना, इन पंजों पे चलना चाहिए, पंजों पे चलना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, रेत यानी मिट्टी के अंदर भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, बैलेंसिंग बीम है उसके ऊपर चलना चाहिए, जिम्नास्टिक वाली। तो अपन देख सकते हैं दोस्तों इसमें, जैसे रेत के ऊपर दौड़ना, पंजों पर चलना, पंजों पर चलना, साथ ही में साइकिल चलाना, साइकिल चलाना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे साइकिल चलाना, फिर उसके बाद में अपन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रेत पर पंजों पर साइकिल चलाना और बैलेंसिंग बीम, जिम्नास्टिक की जो बैलेंसिंग बीम है, जिम्नास्टिक की बैलेंसिंग बीम पर चलना, चलना। साथ ही में दोस्तों अगर अपन वैसे देखें तो ताड़ासन करना चाहिए आसन के रूप में, ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे त्रिकोणासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया। तो ये अपने को यहाँ पे आसन भी करनी चाहिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना तीसरा फ्लैट फुट अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे सुपिनेटेड फुट या क्लाफिट के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी पैरों से संबंधित जो अगली विकृति आती है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे विकृति नंबर 4 रहेगी, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्लाफिट, क्लाफुट। इसका अन्य नाम है दोस्तों यहाँ पे पेस केवस। साथ ही में दोस्तों इसे अपन सुपिनेटेड फुट, होलो फुट भी जानते हैं, होलो फुट। इसे अपन सुपिनेटेड फुट भी बोलते हैं, सुपिनेटेड फुट। तो ये देखिए दोस्तों अपनी अगली विकृति है जिसे अपन क्लाफुट, पेस केवस, होलो फुट, सुपिनेटेड फुट के नाम से जानते हैं। और ये है दोस्तों यहाँ पे जो फ्लैट फुट है उसके विपरीत है। फ्लैट फुट अपन ने कैसे देखा था, फ्लैट फुट ये अपन ने पैर देखा था तो ये फ्लैट फुट था, बिल्कुल सपाट। अब आएगा इसके विपरीत, यानी पैर है उसके अंदर जो आर्क बनेगी वो ज्यादा बन जाती है। ये आर्क है वो ज्यादा यहाँ पे बन गई है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, जिसे अपन क्लाफुट के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखेंगे, ये है फ्लैट फुट, फुट के विपरीत विकृति है, विकृति होती है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें पैर के पंजे में जो आर्क है, जो आर्च है ना दोस्तों, यहाँ पे आर्च, जो आर्च है पैर के पंजे में, आर्च का अत्यधिक होना, अत्यधिक होना, होना। जैसे नॉर्मल नॉर्मल होता है ये तो फ्लैट फुट, ये क्लब फुट, और अपना नॉर्मल पैर कैसे दिखेगा, तो ये नॉर्मल पैर हो गया, ये वाला नॉर्मल पैर हो गया। इसमें नॉर्मल से आर्च बनेगी, ज्यादा यहाँ पे आर्च नहीं बनेगी। तो ये अपना कौन सा पैर हो गया, नॉर्मल यहाँ पे पैर हो गया। और ये ध्यान रखना फ्लैट फुट, फ्लैट फुट हो गया। तो तीनों पोजीशन अपने को ध्यान रखनी है। तो इस आगे देखिए दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे और सोलियस मसल्स है वो इसके अंदर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। सोलियस मसल्स है पैर के पंजे में, सोलियस मसल और टिश्यू, टिश्यू का अत्यधिक, अत्यधिक खिंचाव होना, खिंचाव होना। अब इसके उपचार अपन क्या क्या देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे उपचार की बात करें इसके अंदर, उपचार क्या है, तो उपचार के लिए अपने को क्या करना चाहिए, तो अपने को गद्देदार या गद्देदार जूते पहनना चाहिए, एडीओ के ऊपर चलना चाहिए। साथ ही में दोस्तों पैरों पर अत्यधिक वजन देना चाहिए, पैरों के ऊपर वजन देके खड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन उपचार के अंदर गद्देदार, गद्देदार जूते पहनना, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे पैरों पर अत्यधिक वजन देना,
ये भी अपने को ध्यान रखना है। एडीओ पर चलना, एडीओ पर चलना। और जैसे त्रिकोणासन हो गया, त्रिकोणासन, इसके अंदर भी अपन ताड़ासन कर सकते हैं, ताड़ासन। इसके अंदर वृक्षासन, ये अपने को यहाँ पे आसन करने चाहिए। तो ये अपना यहाँ पे फ्लैट फुट, पेस केवस, होलो फुट या सुपिनेटेड फुट के नाम से जानते हैं। अब जो अपनी अगली विकृति आती है दोस्तों नॉर्मल, अपन ने रीढ़ की हड्डी संबंधी देख ली, पैरों से संबंधित देख लिया। अब अपन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे चेस्ट से संबंधित, जिसे अपन पिजन चेस्ट के नाम से जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन इसमें अगली विकृति है पैर के बाद में और रीढ़ की हड्डी के बाद में है वो अगली विकृति आती है, जिसे अपन पिजन चेस्ट के नाम से जानते हैं। तो स्पेशल अलग विकृति है पिजन चेस्ट, यानी कबूतर की तरह सीना। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पिजन चेस्ट के अंदर क्या होता है, जो अपनी थोरेसिक भाग है, थोरेसिक भाग के अंदर भी जो पसलियां, रिब्स है और स्टर्नम हड्डी है, उसका अत्यधिक उभार हो जाता है, आगे की तरफ निकल के आ जाती है। और जो उससे है वो अपना चेस्ट है वो कबूतर की तरह है, आगे की तरफ अपने को दिखने लगता है। इस विकृति में क्या होता है, तो ये विकृति के अंदर है ज्यादातर अस्थमा आने की संभावना यहाँ पे हो जाती है। और ये विकृति पिजन चेस्ट है वो अनिवार्यतः है बचपन में यहाँ पे एक बार अनिवार्यतः आती है, फिर बाद में यहाँ पे ठीक हो जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस विकृति में थोरेसिक भाग और स्टर्नम, थोरेसिक भाग और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सर्वाइकल भाग ये प्रभावित होते हैं। और सर्वाइकल भाग प्रभावित होता है। ये तो प्रभावित सर्वाइकल भी होता है, जो गर्दन की है वहां से भी दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आती तो यहाँ पे चेस्ट के अंदर ही है। और अब इसके अंदर है वो यहाँ पे थोरेसिक भाग के अंदर भी देखेंगे तो रिब्स और स्टर्नम यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। तो यहाँ पे अगला देखिए, इसमें पसलियां यानी रिब्स और स्टर्नम हड्डी और स्टर्नम हड्डी का अत्यधिक उभार होता है, यानी ये बाहर की तरफ ज्यादा निकल के आ जाती है, दोनों की दोनों ही। यानी ये अपना क्या होगा, ये अपनी गर्दन हो गई और इस गर्दन के साथ में ये अपना यहाँ पे चेस्ट वाला भाग, ये रिब्स पसलियां और यहाँ पे स्टर्नम हड्डी है वो आगे की तरफ ऐसे निकल के आ जाती है, जिससे ये नुकीला भाग यहाँ पे बन जाता है। ये अपने यहाँ पे याद रखना है। तो कबूतर होता है, वो कबूतर कैसे बनता है दोस्तों, यहाँ पे कबूतर मान लो ये कबूतर है, तो इस कबूतर के अंदर ये वाला भाग ऐसे निकल के आ जाता है, ये इसकी यहाँ पे भाग हो गया और ये इसके पैर वाला भाग हो जाते हैं आगे की तरफ। तो इसमें ये चेस्ट निकल के यहाँ पे आगे आ जाता है। इसमें देखिए इस विकृति में अनिवार्यतः एक बार अस्थमा अवश्य होता है। अगर पिजन चेस्ट हो गया, ज्यादातर बच्चों में होता है पिजन चेस्ट का काम, तो इसमें अस्थमा यहाँ पे रोग होने लग जाता है। अब यहाँ पे उपचार देखेंगे इसके अंदर, तो उपचार देखेंगे तो समय के हिसाब से, समय के अनुसार ठीक हो जाता है। तो ये अपने को यहाँ पे पिजन चेस्ट से संबंधित विकृति भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, अपने लगभग 2 क्लासों के अंदर ये कंप्लीट टॉपिक अपन ने आसन और विकृतियां कंप्लीट कर ली है। दोनों क्लासों को मिलाकर देखें तो लगभग 1 घंटे की क्लास है, दोनों क्लास 30 मिनट के लगातार अपने लिए है। अगर 1 घंटे की क्लास में देखें तो 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो आप इसके अच्छे से नोट्स बना ले, बार बार इसको रिपीट कर ले। और आप MCQ से ज्यादा है दोस्तों, आप इस पे थ्योरी और बुक्स के ऊपर अपन सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस करना चाहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।